हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, इन्हें कंप्लीट करते हैं आज की वीडियो में और 3.2 को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपने 3.2 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी पहले वाले क्वेश्चन की, आप उन्हें वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लास्ट है 5th वाला, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो क्या दे रखा है आपको। तो यहां पर देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है? जब आप उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करते हो। और करेक्शन के लिए क्या बोला उसने कि आप 2 ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर आप 2 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन 9/11 में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि कोई वापस से वही जो फ्रैक्शन है ना वो 5/6 में कन्वर्ट हो रही है। कब कन्वर्ट हो रही है? उसकी कंडीशन क्या है? तो उसकी कंडीशन है कि 3 जब आप ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब आप 3 को ऐड करोगे तो फ्रैक्शन 5/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखो फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। और फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है एक ऊपर वाला नंबर होना चाहिए कुछ ना कुछ और एक नीचे वाला नंबर होना चाहिए, जब जाके आप फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि ऊपर वाला नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो अपन को 2 चीजें मानते हैं अपन, एक एक्स और एक वाई। तो न्यूमरेटर को अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, और डिनोमिनेटर को अपन क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो देखो यहां पर मान लेते हैं आप कि जो न्यूमरेटर है आपके पास वो क्या है? x, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? y है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जाते हैं। इसने क्या कहा है कि फ्रैक्शन 9/11 में कन्वर्ट हो जाती है। चलो ये फ्रैक्शन 9/11 में कन्वर्ट हो जाएगी। कब कन्वर्ट होगी? जब ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन किससे बनेगी? आपको पता है कि ऊपर न्यूमरेटर को रखोगे, और न्यूमरेटर आपके पास क्या है? x, और नीचे क्या रखोगे? डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? y। तो ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, तो ये लो ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने लिख दी। उसने कहा कि इस फ्रैक्शन में जब आप 2 ऐड करोगे, चलो ऊपर भी 2 ऐड कर देते और नीचे भी 2 ऐड कर देते, तो वो उसका रिजल्ट जो है वो किसके बराबर आएगा? 9/11 के बराबर आएगा। तो आपके पास ये पहली कंडीशन हुई। अब इसका क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है 11 इससे इंटू होगा, तो 11 को x से इंटू करेंगे 11x, 11 को 2 से इंटू करेंगे 22। अब ये y इधर जाएगा इंटू होने, तो 9 इन दोनों से इंटू होगा, तो 9 को जब y से इंटू करेंगे तो 9y आएगा, और 9 को जब आप 2 से इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 18। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसको उधर ले जाना है और इसको इधर लाना है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट वाले को इधर रखते हैं और नंबर को उधर रखते हैं। तो यहाँ 11x, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। उधर क्या था? 18, और इधर से कौन जा रहा है? 22, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4। इन दोनों में बड़ा कौन है? 22, तो उसका साइन यहाँ लग जाएगा। फिर बात करते हैं, ये एज इट इज रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट अल्फाबेट कभी भी माइनस नहीं होते। ये आपके पास क्या मिल चुका है? पहली इक्वेशन आ चुकी है। चलो सेकंड इक्वेशन लाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए देखो उसने क्या कहा है कि फ्रैक्शन जो है उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा? 5/6 के। तो यहाँ देखते हैं, देखो दोबारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि फ्रैक्शन जो है वो 5/6 में कन्वर्ट हो गया। चलो 5/6 में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट होगा? जब ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें किसको ऐड करोगे आप? 3 को। और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी? x/y। इसमें क्या करोगे आप? दोनों में 3 को जब ऐड करोगे तो वो 5/6 के बराबर आएगी। अब देखो यहाँ करना क्या है, इसका क्रॉस इंटू कर लेना है। 6 इसके पास इंटू होना है तो 6x, और 6 3 से भी इंटू होगा तो कितना बनेगा? 18 बराबर में 5 इससे इंटू होगा, तो 5 को पहले y से इंटू करेंगे तो 5y, और 5 को जब आप 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 15। आपको पता है क्या करना है? इसे उधर ले जाना है और इसको इधर ले आना है। तो चलो लेके चलते हैं। तो 6x एज इट इज, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। उधर देखो जब ये इधर आएगा तो उधर बचा क्या रह गया? 15, और ये उधर जा रहा है तो ये प्लस का था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -3, और यहाँ पर जो रिजल्ट था वो आपके एज इट इज रहेगा। ये आपके पास क्या आ चुकी है? 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशंस आई है, मैं इन्हें ऊपर की तरफ लिख देता हूं पहले। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या मिली है? पहली इक्वेशन मिली आपको 11x - 9y और इक्वल में -4। ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी? तो सेकंड इक्वेशन आपके पास थी 6x - 5y और इक्वल में क्या है? -3। ये इक्वेशन आपके सेकंड। अब आपको इनको क्या करना है? सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास है, आप उसकी मदद से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने यहां पर ये पकड़ ली और ये यहां पर लिख दी। अब क्या करते थे? यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे? 9y को उधर पहुंचाएंगे, तो 9y आपके क्या हो जाएगा? माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा।
अब भी x अकेला नहीं है, इसके साथ 11 आ रहा है, इनटू में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा आपके पास तो कुछ शक्ल ऐसी मिलेगी। अब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, इस x की वैल्यू को कहां रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो लिख देना यहां पर आप पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं। चलो यहां पर 6 एज इट इज, x की जगह आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ -5y और इक्वल में क्या चल रहा है, -3 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 और 11 कटते नहीं है तो ये इंटू हो जाएंगे, पहले 6 इंटू होगा 4 से, तो 6 4 24 होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, फिर 6 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 54, और y आपके एज इट इज, और अपॉन में क्या चल रहा था 11, और यहाँ पर क्या चल रहा है -5y और इक्वल में -3। इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या लगा देंगे आप, 1 लगा देंगे, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 1 के साथ कुछ भी नंबर हो, एलसीएम वही नंबर आता है। 11 से 11 कटेगा 1 टाइम, और 1 को जब इस पूरे से इंटू करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, आपका ध्यान रखना। तो आपका रिजल्ट सेम टू सेम आपके ये का ही आ गया। लेकिन यहाँ देखो माइनस का साइन, अब 1 से 11 कटेगा 11 टाइम, और 11 को जब आप 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 55, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है -3। अब देखो ये भी y वाला और ये भी y वाला, तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। और साथ के साथ ऐसा करता हूँ कि डिवाइड वाले को इधर ले जाऊँ तो ले जाता हूँ तो ये इंटू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है 24 तो एज इट इज, ये दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे तो y बचेगा, वो भी कितना 1, क्योंकि 55 में से 54 गया तो 1, और 1 लगाते नहीं है तो सिर्फ y लिखेंगे यहाँ पर, और 11 उधर इंटू हो जाएगा, तो 11 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 33, और ये माइनस साइन एज इट इज। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ y को निकालना है, तो y को यहाँ रख देते हैं, बाकी इसको उधर पहुंचा देते हैं। जिसे इसको आप उधर पहुंचा देंगे तो माइनस का जो 24 है उधर जाके प्लस का 24 बन जाएगा, और यहाँ पर देखो ये दोनों डिफरेंट साइन है, क्या है डिफरेंट। जब इन्हें आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, बड़े में तो छोटे को माइनस किया जाता है, तो 33 में 24 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 33 बढ़ाते इसलिए साइन माइनस का जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू क्या मिल चुकी है 9 मिल गई। ये आपका आंसर नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू मिली है, ध्यान रखना। अब y की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो x की वैल्यू आपको निकालना आता है। क्या करते हैं, जिसमें छोटे नंबर दिख रहे हैं उसके अंदर y की वैल्यू रख दो, आपको x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर छोटे नंबर किसमें दिख रहे हैं, छोटे नंबर इसके अंदर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख देता हूं। तो लिख देना यहाँ पर आप पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में अपन y की वैल्यू रख रहे हैं, तो चलो रखते हैं। आपके 6 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस एज इट इज, 5 एज इट इज, लेकिन y आ गया, और y की जगह क्या रखना है अब आपको 9 रखना है, तो ये 9 रख देंगे, और यहाँ पर -3। अब देखो यहाँ पर 6x एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -54 आपके पास आना है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर रिजल्ट आपके क्या चल रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आएगा 45 आएगा, है ना, और यहाँ पर -3। अब ये 45 जब आपके उधर जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा, और जब 45 प्लस को हुआ तो ये दोनों डिफरेंट साइन हो जाएंगे, माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करने पर आएगा 42, और बड़ा कौन है 45, इसलिए प्लस का 42 आएगा। और x को जब आप निकालेंगे यहां से तो 6 डिवाइड में जाएगा और इसको कट कर देगा कितनी टाइम, 7 टाइम, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल चुकी है 7। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था फ्रैक्शन, क्या निकालना था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की शक्ल क्या होगी x अपॉन y। तो अब x की वैल्यू देखो यहाँ क्या है आपके पास 7, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट हुआ। तो इसका एक और लास्ट पार्ट लेते हैं, पार्ट नंबर 6। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दिख रहा होगा। इसमें देखो जेकब और उसके बेटे की जो एज है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जेकब की और उसके बेटे की एज को मान लेते हैं। एक की एज को x मानेंगे और एक की एज को y मानेंगे, और एज भी कौन सी मानना है, जो प्रेजेंट में चल रही है वो। ध्यान रखना, जब भी एज वाले क्वेश्चन आ जाए तो एज आपको वही मानना है जो प्रेजेंट में चल रही है। तो मैंने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है जेकब की वो क्या है x, और एज है इस वजह से पीछे क्या लगा देंगे ईयर। इसी सन की जो एज है वो कितना लगा देंगे y ईयर। अब इन दोनों की मदद से मुझे क्या करना है, 2 इक्वेशन बनाना है। और 2 इक्वेशन बनाने के लिए आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें 2 स्टेटमेंट भी दे रखे। देखो पहला स्टेटमेंट मैं बता देता हूं आपको क्या दे रखा है, 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद जेकब 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जेकब है वो 3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है किससे, उसके बेटे से। तो यहां पर पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहां पर आपसे एक लाइन लिखी हुई है 5 साल बाद। तो पहले 5 साल बाद वाली उम्र पता होगी, जब भी तो अपन करेक्शन करेंगे। तो पहले यहाँ 5 साल बाद वाली एज निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले आप 5 ईयर हैंस
5 ईयर हेंस, पहले किसकी एज निकाल लेंगे आप, जेकब की एज निकालेंगे, फिर ऐसे ही किसकी एज निकालोगे आप, उसके बेटे की एज निकालोगे। तो सीधी सी बात है, अब 5 साल बाद वाली उम्र कैसे निकालें, तो आप सीधा सा समझो कि आप जेकब हो और आपकी अभी जो एज है वो 12 ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी आपकी एज, 17 ईयर। तो क्या करा आपने, आपकी एज में 5 प्लस किया, तो यहां पर भी 5 साल बाद वाली एज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों की एज में 5 प्लस कर देंगे। तो देखो अभी की एज क्या है जेकब की, x, 5 साल बाद निकालने के लिए 5 प्लस कर देंगे, तो जेकब की एज आपको मिल गई ये। ऐसे उसके बेटे की जो एज है वो कितना है, y, 5 साल बाद निकालने के लिए इसमें भी क्या कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे। अब इनको कंपेयर करना है, जो 5 साल बाद वाली उम्र है ना, उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए देखो, एक तरफ से लिखता हूं मैं जेकब, एक तरफ लिख देता हूं उसका सन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखा है करेक्शन उधर होता है जो छोटा होता है। तो यहां देखो छोटा कौन है, जेकब के उसका बेटा। सीधी सी बात है, पप्पा जी हमेशा बड़े होंगे और बेटा जी हमेशा छोटे होंगे। तो छोटे कौन है, छोटे हैं बेटे जी। अब बेटे जी कितने, पप्पा जी कितने बड़े, 3 टाइम बड़े हैं, तो आपको 3 टाइम किधर इंटू करना पड़ेगा, बेटे जी में। तो यहाँ बेटे को आप 3 से इंटू कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखते हैं, अब जेकब कितना है, x + 5 और 3 एज इट इज, और बेटे कितने हैं आपके उम्र में, y + 5। तो अब ये 3 जो है वो अंदर जाएगा, जब 3 अंदर जाएगा आपके पास तो 3y बनेगा, और 3 अब 5 के पास जाएगा तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। आपको करना क्या है, इस y को इधर ले जाना है और इसको उधर ले जाना है। जब ये दोनों इधर उधर जाएंगे, इन दोनों पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों को पहले लिख देते हैं, x एज इट इज और 15 एज इट इज। अब देखो 3 इधर आएगा तो ये माइनस को जाएगा, 5 उधर जाएगा तो ये भी किसको जाएगा, माइनस को जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो x - 3y और इक्वल में आपके पास क्या आएगा, 10, और ये आपकी क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर एगो। अब एगो मतलब आप जानते हो पहले, तो 5 साल पहले। तो 5 साल पहले वाली उम्र वही, सीधी सी बात है, आप अभी 12 साल के हो, 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, आप बताओगे 7 साल। अब 7 साल कैसे निकाला आपने, अभी की उम्र में से 5 को माइनस कर दिया। तो यहां पर भी आप 5 ईयर एगो वाली एज निकालोगे, 5 ईयर एगो वाली जब आप एज निकालोगे, किसकी, पहले तो जेकब की, फिर उसके बाद उसके बेटे की। तो देखो सीधी सी बात है, अभी जेकब कितने साल का है, x साल का, और उसका बेटा कितने साल का है, y साल का। अब आपको क्या करना है, 5 साल पहले वाली निकालना है। तो 5 क्या करना है, कम करना है। तो यहां से भी 5 कम करेंगे और यहां से भी 5 कम करेंगे, और दोनों की ये 5 साल पहले वाली एज आ गई, और पीछे क्या लगा देंगे आप, ईयर। अब देखो वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर एक तरफ लिखेंगे आप जेकब को, एक तरफ लिखेंगे उसके बेटे को, सन को, ठीक है। करेक्शन किधर करेंगे, सीधी सी बात है, करेक्शन होगा बेटे की तरफ। तो क्या करेक्शन होगा, तो इसने कहा है जेकब जो है वो 7 टाइम, मतलब जेकब जो है वो 7 टाइम ज्यादा है, 7 टाइम कम कौन है, उसका बेटा। तो 7 से इंटू किधर करेंगे, जो छोटा है, मतलब उसके सन की तरफ। अब देखो सीधी सी बात है, जेकब की एज क्या है, तो जेकब की एज लिखेंगे यहाँ पर आप x - 5, 7 एज इट इज। बेटे की एज क्या है, y - 5। अब देखो यहाँ इसको सोल्व करते हैं, तो ये एज इट इज, लेकिन 7 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 7y, और 7 को जब 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 35। अब आपको करना क्या है, आपको पता है ये y वाला है, इसे इधर ले जाना है, और ये नंबर उससे उधर ले जाना है। चेंज कौन नहीं हो रहे हैं, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो इन दोनों को लिखते हैं पहले, x एज इट इज और इक्वल में माइनस का 35। अब देखो उधर से कौन आया, 7 इधर आया, तो माइनस का 7 हो जाएगा, और इधर से कौन गया, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा आपके पास x - 7y और इक्वल में आपके पास आएगा 30, और वो भी किसका, माइनस का 30 आएगा। ये आपके पास क्या आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको सोल्व करके जेकब और उसके बेटे की एज निकालते हैं। तो चलो इन दोनों को मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं। तो यहां पर ये जो इक्वेशंस थी मैंने इन्हें ऊपर की तरफ लिख दिया। तो पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं सबसे पहले। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, x - 3y इक्वल में 10। आपको पता है यहां से क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 3 के लात पड़ेगी, और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू मिली ना, इसको कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो लिख देना यहां पर आप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। चलो रखते हैं, x ये रहा, तो x की जगह इस बार क्या रख देंगे आप, यहां पर ये रख देंगे पूरा का पूरा। तो x क्या जाएगा आपके पास, 10 + 3y, और x की जगह ये आ चुका है, बाकी एज इट इज लिखना है। तो -7 एज इट इज, y एज इट इज, माइनस का 30 भी एज इट इज। यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। तो ये 4y और इक्वल में माइनस का 30।
अब देखो आपको क्या करना है, y को निकालना है, तो सबको उधर पहुंचाएंगे। पहले 10 उधर जाएगा, तो आपके 10 उधर जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस का। दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये 40 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और y को जब आप निकालेंगे यहां से तो 4 का जाएगा 40 के डिवाइड में, और जब इसको कट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 10। तो y कितना मिला आपको, 10। ये आपके एक आंसर आ चुका है। अभी लैंग्वेज में लिखना है इसको। अब देखो जब y की वैल्यू मिल गई तो आपको x की वैल्यू निकालना है, चाहे इसमें वैल्यू रखो चाहे इसमें वैल्यू रखो। सबसे बेस्ट है छोटा कौन है, तो छोटा है आपके पास ये वाला, इसमें छोटे नंबर आ रहे हैं तो इसमें रखो वैल्यू आप। तो लिख देना यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब y की वैल्यू आप रखेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3, और अब y आ चुका है और y की जगह रखेंगे आप 10 रखेंगे, तो ये 10 रख दो और इक्वल में आपके क्या चल रहा है, 10। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 30, और इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास, 10। और यहाँ पर आप 30 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 30 हो जाएगा, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो आपको x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है। आपने x किसको माना था, जेकब को माना था, तो जेकब कितने साल का है भाई, 40 साल का है। और इसके अलावा उसका जो सन है उसको आपने y माना था, और y की वैल्यू क्या मिली आपको, 10। तो आप लिख देना उसका जो बेटा है वो 10 ईयर का है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।